एक बार निवेदन है कि सदगुरु कबीर साहब की जयकारा लगाने में आप सहयोग करें। बोलिए सदगुरु देव की जय, संत समाज की जय। धन्यवाद। आज हम सब हमारे इष्ट देव सदगुरु कबीर साहब की जयंती की उपलक्ष्य पर हम लोग यहाँ पर प्रस्तुत हैं। बहुत खुशी की बात है कि आप सब अपने व्यस्तम समय से समय निकालकर भारी संख्या में आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत कबीर आश्रम की ओर से धन्यवाद है आप लोगों को। सदगुरु कबीर कहाँ जन्मे, कहाँ उनका निर्वाण हुआ, ये सब आप लोग भली भांति जानते हैं। सदगुरु कबीर हमें क्या संकेत देते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। यहाँ सदगुरु कबीर की महिमा नहीं गाई जाती है। आप अन्य आश्रमों में जाएं, चौका आरती जहाँ होती है, यहाँ या कहीं भी आप जाएंगे तो सदगुरु की महिमा ही गाई जाती है वहाँ पर। यहाँ महिमा की कोई बात नहीं है। यहाँ जो सदगुरु कबीर ने कहा है, सदगुरु कबीर ने कहा है, उसे किसे कहा है? मानव को। और सदगुरु कबीर मानव मात्र के हित चिंतक थे और उन्हीं को ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शक्लो दुर्मति दूर करूं। सदगुरु कबीर कहते हैं शक्लो दुर्मति दूर करूं। एक होता है जिसे हम देखते हैं, कोई मावा खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, या कोई किसी प्रकार का व्यसन है उसको लगा हुआ है, तो वो तो दिखता है, वो प्रत्यक्ष है, वो एक गलत कर रहा है। लेकिन उसके अलावा हमारे अंदर और भी कुछ है। क्या दुर्गुण है? काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, ईर्ष्या के, ये सब चीजें दिखाई नहीं देती हैं। ये समय समय पर प्रकट होती हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि शक्लो दुर्मति दूर करूं। ये जो आपके अंदर में ये राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो बैठा हुआ है, किसका कहाँ बैठा है? आपके अंदर में बैठा हुआ है। इसे दूर करिए। जब इसे आप दूर करेंगे तब आपको क्या महसूस होगा? हल्का महसूस होगा। हल्का, एकदम जैसे निर्भार कहा जाता है। अगर कोई भार हम लेके चलें, एक व्यक्ति टोकरी में या झोले में कुछ लेके चले तो क्या लगता है? उसको भार लगता है वो। लेकिन धीरे धीरे करके उस भार को छोड़ते जा तो क्या होता है? निर्भर हो जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में बहुत से भार हम लोग लादे हुए हैं। क्या लादे हुए हैं? मैं बोला ना आपको, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये भार लादे हुए हैं, शरीर में लादे हुए हैं। और हम अब सोचते हैं कि हमारा जीवन अच्छा बन जाए, हमारा जीवन सुखमय, शांतिमय बन जाए। तो ये नहीं हो सकता है। आपके अंदर के जो खराबियां हैं उसे निकालिए। सदगुरु कहते हैं शक्लो दुर्मति दूर करूं, अच्छा जन्म बनाओ। तभी आपका जो जन्म है, मनुष्य जन्म है, अच्छा बन पाएगा। सदगुरु कबीर मानव के पुजारी थे। सदगुरु कबीर ने जो भी कहा वो किसी कुत्ते, बिल्ली या अन्य जानवरों को नहीं कहा, सीधा फोकस मनुष्य पर कहा। अगर मनुष्य अपने जीने का ढंग सही कर ले, मनुष्य अगर अपने जीने का ढंग सही कर ले
फिर उसके जीवन में सुख ही सुख है, शांति ही शांति है, अमृत ही अमृत है। विष तो हम स्वयं बनाते हैं ना, विष हम स्वयं, उस विष के हम स्वयं निर्माता हैं। सद्गुरु कहते हैं मधुर वचन है औषधि और कटुक वचन है तीर, स्वर्ण द्वार हो संचरे साले सकल शरीर। शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। अब शब्द हैं, इन शब्दों का जो कंट्रोल पावर हमारे पर नहीं है और इसीलिए हमारे जीवन में दुख है, पीड़ा है, अशांति है। अगर हम अपने शब्दों को सही कर लें, अपने शब्दों को नियंत्रण कर लें, कैसे हमें बोलना चाहिए, कैसे हमें अपने दूसरे व्यक्ति को, अपने आप को खुश करते हुए बोलना चाहिए, फिर देखिए साहब आपके जीवन में सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की याद, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सद्गुरु कबीर की अथाह वाणी है, अथाह। आप जितना ही इसमें गोता लगाते जाएंगे, गोता लगाते जाएंगे, उतना ही इसमें हमें मोती मिलेगी। मोती मिलने का मतलब है शब्दों के मोती, शब्दों के मोती। एक मोती मिलता है कहाँ? समुद्र किनारे, समुद्र में मिलता है। उसमें गोता लगाते हैं तो बड़े बड़े मछलियों को लोग, गोताखोर लोग पाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें पाते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ देखने की मिलती हैं? जैसे आप मछली घर चले जाइए, बॉम्बे के मछली घर चले जाइए या सूरत के मछली घर चले जाइए, ऐसी ऐसी मछली आपको वहाँ देखने को मिलेगी जिसको हमने कभी कल्पना नहीं किया होगा। और उन मछलियों का रेट भी बहुत हाई फाई है। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और है, यहाँ पर आप जितना ही गोता लगाते जाएंगे, गोता लगाते जाएंगे, उतने ही आपको सद्गुरु कबीर साहब के ज्ञान के हीरे और मोती मिलेंगे। और जिन्होंने हीरे मोती को अपने जीवन में धारण कर लिया, उनका कबीर जयंती मनाना सार्थक है, उनका कबीर जयंती मनाना सार्थक है। नहीं तो यहाँ से भंडारा खाए और चले गए, बहुत अच्छा भंडारा रहा, बहुत अच्छा साहब उन्होंने प्रवचन किया, बस यही करके हम चले जाएंगे। तो बंधु, इससे काम होने वाला नहीं है। अगर हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते, अमन चैन की जिंदगी चाहते हैं, तो कबीर साहब की कही हुई वाणियों को अपने जीवन में उतारें, तभी हमारा जीवन सार्थक है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब।